दोस्तों, भारतीय फ़िल्म इंडस्ट्री बड़ी रूथलेस इंडस्ट्री है। यहाँ कई ऐसे टैलेंट हैं जिनको कोई तवज्जो नहीं दी गई। और ये बड़ा एक आयरनी है, विडंबना है कि मदन मोहन साहब जैसे प्रतिभाशाली संगीतकार को कभी कोई फ़िल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मदन मोहन साहब के बारे में और क्यों उन्हें कोई भी फ़िल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला। दोस्तों, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, बेल आइकन और ऑल के ऑप्शन को ज़रूर से प्रेस करें जिससे कि सारे नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुंच पाएँ। दोस्तों, मदन मोहन साहब वो शख्सियत हैं फिल्म इंडस्ट्री की जिन्होंने एक से बढ़कर एक गीत हमें दिए हैं। विशेषकर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ में उन्होंने एक से एक कालजयी गीत रचे हैं जो कि आज भी बहुत लोकप्रिय हैं और संगीत सुधी श्रोता बड़े चाव से उन्हें सुनते हैं। दोस्तों, मदन मोहन साहब को 1963 में उनकी फ़िल्म अनपढ़ के लिए नॉमिनेशन में लिया गया था, लेकिन उस साल का फ़िल्म फेयर अवार्ड मिला था प्रोफेसर को, जो कि शंकर जयकिशन द्वारा संगीतबद्ध फ़िल्म थी। इसके अलावा 20 साल बाद भी नॉमिनेशन में थी, जो कि हेमंत दा की कॉम्पोजिशन थी पूरी। फिर 1965 में एक बार फिर से नॉमिनेशन उनको मिला, लेकिन उस साल का भी फ़िल्म फेयर अवार्ड दोस्ती फ़िल्म जो कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की थी उन्हें मिला। और नॉमिनेशन तक ही सीमित रहे मदन मोहन साहब। उसके बाद तीसरी बार जब उनके कैरियर का ऑलमोस्ट आखिरी पड़ाव था 1977, तब नॉमिनेशन उनको मिला फ़िल्म मौसम के लिए। लेकिन उस साल का फ़िल्म फेयर अवार्ड ले गए उनके अपने दोस्त खयाम साहब फ़िल्म कभी कभी के लिए। तो ये दोस्तों बड़ा एक विडंबना है कि इतने प्रतिभाशाली कलाकार को आज तक फ़िल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला। और दोस्तों, मदन मोहन साहब के साथ तो मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण रहा है कि उनके साथ 1970s में ये हाल हो गया था कि उस समय सबसे ज़्यादा काम होता था आर.डी. बर्मन साहब के पास या फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के पास, और अपने गाने रिकॉर्ड करने के लिए उन्हें स्टूडियो नहीं मिलता था, क्योंकि हर जगह रिकॉर्डिंग या तो आर.डी. बर्मन साहब की होती थी या लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की। और कई बार मदन मोहन साहब को आर.डी. बर्मन को ये रिक्वेस्ट करना पड़ती थी, क्योंकि मदन मोहन साहब उनके पिताश्री आर.डी. बर्मन के पिताश्री एस.डी. बर्मन के शिष्य रहे हैं। तो उन्हें ये उनसे रिक्वेस्ट करना पड़ती थी कि मुझे स्टूडियो आप रिकॉर्डिंग करने के लिए दे दें, और आर.डी. बर्मन उनकी रिक्वेस्ट स्वीकार करते थे। तो दोस्तों, ऐसा उनका रहा और एक भी फ़िल्म फेयर अवार्ड भी नहीं मिला और आखिरी में काम भी बहुत कम हो गया था। तो मुझे लगता है कि फ़िल्म इंडस्ट्री ने ये मदन मोहन साहब के साथ यथोचित जो सम्मान उन्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया, डिस्पाइट द फैक्ट इसके बावजूद कि वो फ़िल्म इंडस्ट्री के सबसे प्रतिभाशाली संगीतकारों में से एक थे। और दोस्तों, आप देखिए, जब एस.डी. बर्मन दादा, शंकर जयकिशन जी, ओ.पी. नैयर साहब, नौशाद साहब छाए हुए थे, उस दौर में मदन मोहन साहब ने अपना एक स्थान बनाया और लोकप्रियता में बुलंदी हासिल की। तो ये बड़ा एक दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनके साथ ऐसा हुआ और आज तक उनको, मतलब जब तक वे जीवित थे, कोई भी फ़िल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला। तो ये बड़ा एक, मैं कहूँगा कि फ़िल्म इंडस्ट्री की ज़्यादती है या जो भी है, पर अच्छा नहीं हुआ ये। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको आज अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार से वीडियो आप लोगों के लिए आगे भी लेकर के आते रहूँगा। दोस्तों, बने रहिए मेरे चैनल पे और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और दोस्तों, आपसे ये कहूँगा कि हमेशा प्रसन्न रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार दोस्तों।